चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर एक प्लैनेट बहुत बुरी तरीके से अस्त है ना, मतलब बाकी चीज भी उसके फेवर में नहीं है, तो फिर क्या रिजल्ट हमको देखने मिल सकते हैं। आपको पहले भी बोला है, लगन देखिए, ये जो सूर्य से जो प्लैनेट अस्त हो रहे हैं वो उस कुंडली के बेनिफिक प्लैनेट है, मेलिफिक प्लैनेट है, किस हाउस में हो रहे हैं, किस राशि में हो रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और सूर्य जिसको अस्त कर रहा है, सूर्य उसका मित्र है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे हम बात करते हैं कि यदि अमावस्या का समय है, सूर्य मून से तभी पास होता है, और यदि मून अस्त है तो आप जानते ही होंगे कि अगर मून अस्त है तो इससे हम देख सकते हैं कि मेंटल या इमोशनल इश्यूज जो है वो जातक को हो सकते हैं। यदि सूर्य और मंगल है तो यहाँ पर भी बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं। कौन सा लगन है ये देखिए, क्योंकि यदि मंगल ऐसे किसी लगन में है और वहां पे अस्त हो रहा है और अकारक प्लैनेट है, तो और सही हाउसेस में नहीं है, तो आपकी सर्जरी करा सकता है, उस पीरियड में आपको इंजर्ड कर सकता है। जैसे कि आई थिंक अमिताभ बच्चन जी को जब इंजरी हुई थी तो वो कुछ उनका मार्च का ही पीरियड था जो कि अस्त है 8th हाउस में। तो ये सारी चीजें मसल से रिलेटेड आपको इशू दे सकता है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। यदि यही मेष लगन की कुंडली है और सूर्य मंगल से अस्त भी है, तो यहाँ पर तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा। सूर्य और मंगल फ्रेंड भी होते हैं, अगर ये अच्छे हाउसेस में भी हैं तो हो सकता है आपको इसके कुछ नगण्य ही रिजल्ट मिले, कुछ रिजल्ट आपको समझ में ही ना आए। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको बहुत अच्छे से चार्ट जो है वो देखना होता है। यदि सूर्य और बुध, यदि बुध जो है वो अस्त है और बाकी सारी भी चीजें उनके फेवर में नहीं है, तो ऐसे लोग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप ये कहेंगे कि जहाँ पे कम बोलना है वहाँ ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा बोलना है वहाँ बोलते ही नहीं है। थोड़ी सी शाइनेस भी ये मरकरी आपको देता है। यदि सूर्य और गुरु साथ में है तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान दीजिए कि सूर्य और गुरु किस लगन में साथ में है। क्या यह दोनों बेनिफिक प्लैनेट है तो उसके आपको अलग रिजल्ट मिलेंगे, यदि राजयोग है तो उसके आपको अलग रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि जुपिटर फेवर में नहीं है किसी भी तरीके से, तो ये अस्त जुपिटर सबसे बड़ी बात, सही गुरु नहीं मिलने देता, सही ज्ञान नहीं मिलने देता, और इस कम नॉलेज या के ऊपर आदमी को बंदे को बहुत ईगो भी होता है। यदि सूर्य और वीनस में, यदि वीनस काफी बुरी तरीके से पीड़ित हैं, तो ये 100% रिलेशनशिप में इशू देता ही देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी मैरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैरिज देखने के लिए आपको 7th हाउस का कारक गुरु सबको देखना पड़ता है। लेकिन यस, अस्त वीनस रिलेशनशिप में इशू देता है। यदि सैटर्न अस्त है सूर्य से, तो सबसे पहली बात तो आप वो अस्त तो किनारे में रखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि सूर्य और शनि की युति तो वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती है। फादर से रिलेशन खराब होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने में भी जो है वो दिक्कतें होती हैं। तो बाद ये आपको देखना है, मतलब वो युति ही अच्छी नहीं होती तो फिर अस्त के रिजल्ट तो आपको मतलब यही मिलेंगे कि सैटर्न की थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य और शनि की भी युति आप देखिए कि मेष राशि में बन रही है कि लिब्रा राशि में बन रही है। अगर मेष राशि में है तो यहाँ पर सूर्य काफी स्ट्रांग हो जाएंगे अस्त करने के लिए सैटर्न को, तो सैटर्न के यहाँ पे और थोड़े खराब रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यही यदि लिब्रा में मिल रहा है तो सैटर्न को कुछ इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा सूर्य, है ना। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। तो फाइनली हम क्या जाने, हमें ये पता चला कि अस्त अगर ग्रह है तो वो खराब रिजल्ट नहीं देता है, वो जस्ट अपनी जो चीजें उसको देनी है, जिन हाउसेस का वो मालिक है, जो उसके कारकत्व में, उसमें वो कमी कर देता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।